राकेश, न्यूज 18। स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जल जमाव के स्थायी समाधान के लिए बालगुदर के हरुहर नदी में स्लुइस गेट का निर्माण कराया जा रहा है। एंटी फ्लश स्लुइस गेट जो बालगुदर के निकट 112 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसको बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन 3-4 साल हो गया। हमने कहा है कि आप इसको प्राथमिकता में काम को कंप्लीट करिए। 9 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए भी पैसा आ चुका है, और इसके बाद भी अगर जो काम नहीं करता है तो एजेंसी के विरुद्ध एक्शन लेकर के नए लोगों के हाथ में देकर इस काम को पूरा करा दें। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां के रीगा चीनी मिल इस बार फिर से चालू नहीं हो सकेगा। ऐसे में सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों के किसान बेहद परेशान हैं। पिछले साल सीतामढ़ी और शिवहर के किसानों ने गोपालगंज के चीनी मिल को कम दाम पर गन्ना दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने रीगा चीनी मिल के चालू होने की उम्मीद थी, और यही वजह है कि किसानों ने गन्ना की खेती की, लेकिन रीगा चीनी मिल से चालू नहीं होने से इनकी परेशानी अब बढ़ गई है। वहीं देखिए, जमुई सदर अस्पताल का जर्जर जल मीनार बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। जल मीनार की स्थिति बेहद जर्जर है, लेकिन नगर परिषद और पीएचडी लापरवाह बना हुआ है। जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई सदर अस्पताल में जो जल मीनार है और जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, वो समस्या बनी हुई है अस्पताल में आने वाले लोगों की, और साथ ही यहाँ पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हो या अस्पताल परिसर में आने वाले लोगों की परेशानी बनी हुई है। देख सकते हैं कि जर्जर ये जल मीनार है, क्षतिग्रस्त है, और लगभग 10 साल से इसका उपयोग नहीं हो रहा है, और इसका इस्तेमाल पहले पीएचईडी विभाग के द्वारा शहर में वाटर सप्लाई के लिए होता था, लेकिन पीएचईडी विभाग और नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा है कि यह जल मीनार जो जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, कभी भी टूट कर गिर सकता है और बड़ा हादसे का शिकार यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, यहाँ का जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे अस्पताल परिसर में आने वाले मरीज़ हैं या फिर उनके परिजन, वो हो सकते हैं। हैरानी की बात है कि कई बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर परिषद और पीएचईडी को लिखा गया, लेकिन इस जल मीनार को हटाया नहीं गया। जगह जगह पर से उसका तार छड़ जो है खुल गया है, और वहाँ पर से जो ये जो प्लास्टर है, हाँ, प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है, और किसी भी समय जो है किसी के सर पर जो है गिरेगा और उनका जो है श्योर एंड शॉर्ट जो है ना हेड इंजरी हो जाएगा। और ये टूट कर गिर भी सकता है। हाँ, ये किसी भी समय ये गिर भी सकता है। देख रहे हैं जैसे जगह जगह पर क्रैक कर गया है, इसका जो पिलर है एक क्रैक कर गया है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। और पटना में एक बिल्डिंग में 2 अस्पताल चल रहे हैं और यहां सिर्फ 14 कर्मचारी हैं। गर्दनीबाग में एक ही बिल्डिंग में अर्बन पीएचसी और डिस्पेंसरी चल रही है। ओपीडी में हर दिन 40 से 50 मरीजों का इलाज हो रहा है। हालांकि डॉक्टर और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि काम में दबाव रहता है, लेकिन सब मिलजुल कर काम करते हैं। राजधानी पटना का एक ऐसा सेंटर जहां एक ही जगह पर 2 अस्पताल चल रहे हैं, यानी एक में गर्दनीबाग डिस्पेंसरी तो दूसरे में यूपीएससी। और जो स्थिति है वो भी आपको हम बताते हैं कि वर्तमान में यहां पर महज 14 स्टाफ कार्यरत हैं, जिसमें डॉक्टर से लेकर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो टीकाकरण हो या फिर बाकी जो काम है, यहाँ से स्टाफ भी बाहर भेजे जाते हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं ओपीडी का वक्त है और यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मरीज रोज ओपीडी में देखे जाते हैं। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती है यहाँ के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि 2 अस्पताल है यहाँ, एक तरफ डिस्पेंसरी तो दूसरी तरफ जो अर्बन पीएचसी है। ऐसे में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं या अकाउंटेंट या डॉक्टर, मात्र 14 उनकी संख्या है और इन 14 के हवाले ही पूरा अस्पताल है। और डेली ओपीडी है और हम लोग यहाँ 2 डॉक्टर्स कार्यरत हैं, मैडम हैं और मैं हूँ, और उस हिसाब से हमारा चल रहा है ओपीडी। मरीज भी आ रहे हैं और जितनी सेवाएं हमारे पास हैं वो हम सब मरीजों को प्रदान कर रहे हैं। आपके यहाँ कुल कितने स्टाफ की ज़रूरत है और कितने यहाँ कार्यरत हैं?
यहाँ तो 9 स्टाफ हैं, 9 टोटल, लेकिन उसमें 7 हैं, 2 अभी तो डॉक्टर जो हैं कि प्रतिनियुक्त हैं। कुछ यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप लोग बीच बीच में टीकाकरण में भी जाती होंगे? मैम LT है। आप लैब टेक्नीशियन हैं आप? अच्छा, लैब टेक्नीशियन कितने हैं यहाँ? बस एक हमें ही। जांच कर पाती हैं? हाँ, हो जाता है। मशीन वगैरह है? हाँ, सब है, CBC मशीन लैब है। किट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 अस्पताल है समझ सकते हैं, लेकिन मानव बल की काफी कमी है, यानी 2 अस्पताल, एक डिस्पेंसरी तो दूसरा अर्बन PSC, बावजूद वर्तमान में 14 स्टाफ ही कार्यरत है। समझ सकते हैं। रजनीश कुमार, News 18, पटना।